दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ज्ञानेश कुमार तो महाधुरंधर निकले। बिहार चुनाव से पहले चुनावी नियमों में ज्ञानेश कुमार ने खतरनाक बदलाव जो कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं बिहार चुनाव में? आखिर चुनाव आयोग किसे बचाना चाहता है, खुद को, सरकार को, या दोनों के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश जारी है? दोस्तों, राजीव कुमार को बड़ा खिलाड़ी समझा जा रहा था, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो सवा शेर निकले, क्योंकि राजीव कुमार का सरकार के साथ गठजोड़ जो है बड़ा मजबूत था। ज्ञानेश कुमार भी अपनी वफादारी प्रूव करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 2024 लोकसभा चुनाव का जहां 99 सीटों पर गड़बड़ी का मामला सामने आया था, फॉर्म 17C पर कहीं ना कहीं सरकार घिर गई थी, चुनाव आयोग घिर गया था, मत प्रतिशत, वोट परसेंटेज में लगातार बढ़ोतरी का मामला था। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में भी गड़बड़ियां पाई गई। जब कांग्रेस ने हाईकोर्ट में मामला किया तो सच बाहर ना आ जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की गई। अब चुनाव आयोग ने हद पार कर दिया है। चुनाव आयोग ने चुनावी पारदर्शिता को ताक पर रखकर फिर से चुनावी नियमों में फेरबदल किया है, जो सवालों के घेरे में है, जो चुनाव की पारदर्शिता को पूरी तरीके से खत्म करेगा। चुनाव नियमों में संशोधन कर पहले चुनाव से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज जैसे डेटा तक लोगों की पहुंच को रोक दिया गया था। आपको याद होगा, महमूद प्राचा को जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि महमूद प्राचा को, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील को, आप सीसीटीवी मुहैया कराइए, तो रातों रात नोटिफिकेशन जारी करके उसे उसमें बदलाव किया गया था कि अब से सार्वजनिक सीसीटीवी फुटेज नहीं किया जाएगा। और अब चुनाव आयोग ने एक चौंकाने वाले फैसले में मतदान के वीडियो और पिक्चर्स, तस्वीरों को सुरक्षित रखने के समय को घटा करके सिर्फ 45 दिन कर दिया है। यानी 45 दिनों बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। यानी इसके बाद कोई सबूत नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और शिकायत होने पर भी इसकी जांच नहीं की जा सकेगी। पहले चुनाव आयोग के अलग अलग चरणों को 3 महीने और 1 साल तक के लिए रखा जाता था। सभी डॉक्यूमेंट, सभी फुटेजेस, पिक्चर्स, सारे डेटा जो है उसे 3 महीने से लेकर के 1 साल तक सुरक्षित रखा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसे कम से कम 1 साल तक सुरक्षित रखने की जरूरत है। लेकिन अब सरकार ने चुनाव आयोग पर ऑफकोर्स दबाव डाल करके इसे बदल दिया। इसे रातों रात चुनाव आयोग ने तो नहीं बदला, और चुनाव आयोग बिना मोदी से सलाह करे, बिना पीएमओ से सलाह करे कोई फैसला ले सकता है क्या? इतनी रीढ़ की हड्डी मजबूत है क्या चुनाव आयोग की? दुरुपयोग का हवाला देकर के ये कदम उठाया गया है। लेकिन अब ये फैसला जो है वो पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। आखिर दुरुपयोग कौन कर रहा था? दोस्तों, आम जनता तो चुनाव से रिलेटेड चीजें मांगने कोर्ट नहीं पहुंचती है, चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचती है, या तो फिर विपक्ष, और विपक्ष के लिए केस लड़ने वाले वकील, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई उम्मीदवार अगर हार जाता है तो उसके लिए केस लड़ने वाले वकील डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज, फोटोज मांगने के लिए चुनाव आयोग या कोर्ट के पास पहुंचते हैं। आयोग ने बदलाव के इस निर्णय की घोषणा 30 मई 2025 को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी इलेक्शन कमीशन को भेजे गए। मतलब जितने भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें एक पत्र के जरिए ये पहले ही बता दिया गया था। अब चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए कहा है कि मतदान केंद्र पर लगे सीसीटीवी फुटेज, कैमरों और अन्य उपकरण द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज और तस्वीरों को अब केवल 45 दिनों तक, 1 महीना और साथ में 15 दिन तक के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। पहले मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 1 साल के लिए सुरक्षित रखा जाता था। इतने सालों से यही नियम चलता रहा है। अब चुनाव आयोग ने उसको बदल करके 3 महीना नहीं, सिर्फ 1.5 महीने के लिए, 45 दिनों के लिए उसे सुरक्षित रखा जाएगा, और 1 साल तो बहुत दूर की बात है। पहले ये अवधि 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की थी।
ये चुनाव परिणामों की, चुनावी रिजल्ट की घोषणा के बाद किसी भी विवाद या कानूनी चुनौती की जांच के लिए पर्याप्त समय मानी जाती थी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य डेटा के दुरुपयोग को रोकना और सुरक्षित रखने की लागत को कम करना है। चुनाव आयोग ने दुरुपयोग को लेकर के इलेक्शन कमिश्नर को भेजे गए, मतलब जितने भी राज्य के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भेजे गए जो दिशा निर्देश हैं उसके जरिए जानकारी दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने भेजे गए निर्देशों में कहा है, हाल ही में चुनाव में हिस्सा नहीं लेने वालों द्वारा इस सामग्री का दुरुपयोग सोशल मीडिया पर गलत सूचना और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव को फैलाने के लिए किया गया है। ऐसी सामग्री का चुनिंदा रूप से और संदर्भ से बाहर इस्तेमाल किया गया है जिसका कोई कानूनी मतलब नहीं है। इन वजहों से यह समीक्षा की गई है। यह हाल के महीनों में चुनावी प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा चुनाव आयोग द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है और इसके चलते फिर एक बार चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन कर ऐसी फुटेज तक आम लोगों की पहुंच को सीमित कर दिया था। आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है? बिहार चुनाव से पहले नियमों में ऐसा बदलाव किया गया जो संकेत दे रहा है कि इस चुनाव में शायद कुछ बड़े घोटाले को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग को सालों से चलते आ रहे नियमों में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और पहले के समय में चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मुख्य चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयुक्तों की, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर, कामकाज पर सवाल उठाए जाते हैं। हमने देखा है चुनाव में धांधली के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आपको क्या लगता है? बिहार चुनाव से पहले ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या आफत आ गई कि चुनाव आयोग नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है? अब यह कहा जा रहा है जो डॉक्यूमेंट्स, जो डेटा एक साल तक के लिए सुरक्षित रखा जाता था ताकि किसी भी चुनाव में अगर कोई धांधली का मामला सामने आ जाए, कोई धांधली की खबर सामने आ जाए, कोई अगर केस करे, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को, तमाम डेटा को फिर से कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर रखा जाता था। लेकिन अब 1.5 महीने के भीतर उसे डिलीट कर दिया जाएगा। कोई अगर किसी भी चुनावी संबंधित मामले को कोर्ट तक पहुंचाना चाहता है तो कोर्ट में रखने के लिए सबूत नहीं होंगे, मतलब ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी। इसी तरीके से क्या एक तरफी चुनाव कराने का प्रयास सरकार कर रही है चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर? क्या यह विपक्ष के साथ गद्दारी नहीं है? यह विपक्ष को धोखा देना नहीं है? क्या यह चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है? क्या यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लिखिएगा, जरूर साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी खबरों को सबसे पहले निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।